प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं सरोज त्रिपाठी यूट्यूब के ज्योतिष चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय मित्रों, अभी तक के वीडियो में मैंने ज्योतिष के बारे में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, जैसे ज्योतिष क्या है, उसकी उपयोगिता कितनी है, प्रासंगिकता कितनी है, राशि क्या होती है, ग्रह क्या होते हैं और नक्षत्र कितने होते हैं वगैरह वगैरह। प्रिय मित्रों, अब तक की मैंने जो भी जानकारी आपको दी है वो ज्योतिष के सिद्धांत से संबंधित है, मगर मित्रों आज मैं आपको इस सिद्धांत के भारी भरकम बातों से हटकर ज्योतिष की कुछ व्यवहारिक पहलुओं पर चर्चा करना चाहती हूँ। प्रिय मित्रों, अक्सर जब हम अपने जीवन में परेशान होते हैं तो सोचते हैं कि किस तरह से इस समस्या का हल निकले, और इसके लिए हम तमाम तरह से दिमाग लगा के फिर सोचते हैं कि क्या पता हमारी किस्मत में शायद यही लिखा है, और यह जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। हम एक ज्योतिषी के पास जाते हैं और अपनी कुंडली दिखाते हैं और बड़े ही आस्था से उसकी सभी बातों को सुनते हैं, विश्वास के साथ उसकी सब कही हुई बातों को करते हैं। फिर मित्रों एक बात मैं बताऊं कि कभी कभी जब कोई पंडित हमारी कुंडली देखकर जब हम जाते हैं तो पंडित हमको कोई ना कोई समस्या बताएगा कि आपके साथ फला ग्रह है, राहु है, केतु है और वगैरह वगैरह, आपके साथ ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, ये पूजा करवाइए, वो पाठ करवाइए। फिर मित्रों एक बात मैं कहना चाहती हूँ, कभी कभी हमारे पास आर्थिक स्थिति न रहते हुए भी हम मजबूरी बस उस पूजा पाठ को करवाते हैं, और उसका लाभ मिले या न मिले ये तो भविष्य के गर्त में रहता है। तो हो ना हो, अगर हम देखें तो सब मिला के कभी कभी ये पूजा पाठ बोझिल लगने लगता है। प्रिय मित्रों, यहीं पे मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कभी भी जब आपको पूजा पाठ बोझिल लगने लगे वहाँ पे रुक जाइए। पूजा पाठ बोझ लगने वाली चीज़ नहीं है, पूजा पाठ टेंशन देने के लिए नहीं है, पूजा पाठ आपको सुकून देने के लिए होता है। पूजा पाठ वो होता है जिसमें आप राहत महसूस करें। दिन भर के उलझनों से जब आप थक के पूजा के लिए बैठे तो उतना देर आपका सुकून भरा हो और आप पूरी तरह से ईश्वर के पास अपने को समर्पित होने के लिए उतना समय लेकर जाएं। जब भी आपको पूजा पाठ बोझ लगने लगे आप वहीं पे रुक जाइए और पूजा पाठ मत करिए। उतने देर तक मत करिए आप पूजा पाठ, मगर बोझ के साथ पूजा पाठ को न करिए। पूजा पाठ को करना हो तो श्रद्धा के साथ करिए, बोझ के साथ मत करिए। कभी कभी महिलाओं के साथ ऐसा होता है, ख़ास तौर से जिनके छोटे बच्चे रहते हैं, कभी कभी उनको सामान्य दैनिक पूजा पाठ ही बहुत बोझिल लगने लगता है। देखिए प्रिय मित्रों, ईश्वर ने हमें धरती पे कर्म करने के लिए भेजा है, इसलिए नहीं भेजा है कि आप बोझ समझ के पूजा पाठ करिए और इस डर से पूजा मत करिए कि अगर हम ये करेंगे, हम पूजा नहीं करेंगे तो हमारे साथ ये दिक्कत हो जाएगा, पूजा नहीं करेंगे तो वो दिक्कत हो जाएगा। अगर इस डर से आप पूजा करते हैं तो उस पूजा का करना और ना करना आपके लिए बराबर है। तो एक यही व्यवहारिक बात मैं आपसे कहना चाहती थी कि आपके पास जितना ही समय हो, अगर आपके पास 2 मिनट का समय हो तो 2 मिनट, 1 मिनट का समय है तो 1 मिनट, नहीं समय है तो मत करिए। आप अपना घर का काम करते रहिए और मुंह से राम राम बोलते रहिए, मगर पूजा मत करिए। अपना लोटा मत उठाइए जब तक कि आपको वो समस्या लगे, क्योंकि वो पूजा आपको फ़ायदा नहीं नुकसान करेगा। और प्रिय मित्रों, अगर आपके पास नहीं समय है तो एक छोटा सा मंत्र जो आजीवन आपके काम आएगा, राम राम। अगर सिर्फ आप राम राम कहते रहें और अपने कर्तव्यों को करते रहें, अपने माता पिता की सेवा करते रहें, अपने कर्तव्यों को करते रहें, अपने भाई का, बहनों का,
ध्यान देते रहें, उनके लिए मन में हमेशा भलाई सोचें। आपके घर अगर कोई गरीब, कोई नौकर काम करने आता है, उसको भी इंसान समझे और सिर्फ समय के अभाव में मुख से राम राम कहते रहें, तो मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि आपको दुनिया के किसी भी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपके पास अब आप अपना अगर गृहस्थ आश्रम व्यतीत कर चुके हैं, गृहस्थ आश्रम में अगर आप हैं, तो पूजा पाठ से ज़्यादा आवश्यक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना है। अगर पूजा पाठ आपके कर्तव्यों में बाधा बन रहा है, तो उतने दिन के लिए आप पूजा पाठ रोक दीजिए। अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं, तो सबसे पहले अपने बच्चों को, अपने परिवार को और तत्पश्चात पूजा पाठ को, क्योंकि भगवान कभी नहीं चाहेंगे कि मैंने जिसको धरती पर जन्म देकर भेजा है वो सिर्फ मेरे ही चक्कर में पड़ा रहे और अपने कर्तव्यों को पूरा न करे। और राम तो एक ऐसा शब्द है, आप एक बार राम बोलते हैं तो आप ये समझिए कि आपने 108 मंत्रों का जाप कर लिया। क्यों? क्योंकि राम के अक्षर जो हैं, र अक्षर, आ अक्षर, म अक्षर, इन सबको जोड़कर देखिएगा, आपका प्लस 108 आएगा। तो ज़्यादा भटकिए मत और डर के वजह से नहीं, श्रद्धा से पूजा कीजिए। श्रद्धा से हो तो आपको जितना समय हो पूजा करिए, अपना पूरा समय पूजा में दीजिए। लेकिन अगर आप डर के करेंगे, उलझन में करेंगे, तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। तो यही बात मैं आपसे कहना चाहती थी। और हाँ, एक बात और, पंडित के पास जाएंगे, वो आपको कोई भी इंसान धरती पर ऐसा नहीं पैदा हुआ है कि उसके कुंडली में सब कुछ 100% सही हो। कुछ ना कुछ कमी अवश्य रहती है, कुछ ना कुछ कमी अवश्य रहेगा। इसलिए आप पहले ये पंडित के पास जाने से पहले ये सोच लें कि आपको घबराना नहीं है। अगर वो कोई ग्रह बताता भी है तो घबराना नहीं है। कितना भी बड़ा ग्रह हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी समस्या हो, आप शंकर जी के शरण में जाइए। घर पे ही श्रद्धा से 1 लोटा शंकर जी को जल दीजिए और देखिए वो समस्या आपकी धीरे धीरे, देखिए ग्रह कभी ख़त्म नहीं होता है, कम होता है, वो समस्या आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी। और बाकी तो जो होनी लिखी रहती है, ब्रह्मा ने जिस लेखनी से लिखा रहता है आपकी किस्मत को, उसके बाद तो वो उसे तोड़ ही देते हैं, उसे कोई बदल नहीं सकता है। और मैंने आपको जैसा पहले बताया ही था, जब भगवान राम, मैया सीता नहीं बदल सके अपनी किस्मत को, तो फिर हम और आप चीज़ ही क्या है। हम सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं, ईश्वर में आस्था और अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं। ईश्वर में आस्था रखें, अपने कर्तव्यों को निर्वाह करें और अपने से बड़ों का आदर करें, छोटों को प्यार रखें, स्नेह रखें और सबसे बड़ी बात, मानवता के प्रति सम्मान हृदय में। यही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। तो ज़्यादा परेशान ना हो, ग्रहों के पीछे ना भागे, ग्रहों के पीछे ना भागे, ग्रह आपके पीछे चलेंगे। बस अपना आचरण सही रखिए। अगर आपको अपने भविष्य को सही करना है तो अपने कर्तव्यों को सही करिए, आपकी कुंडली स्वयं सही हो जाएगी। धन्यवाद, इतना ही कहना चाहती थी। शेयर, सब्सक्राइब और लाइक की आशा मैं करती हूँ। धन्यवाद।